गृह सचिव आर.के. सिंह ने कहा है कि मुंबई पर हमलों में सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। ये दावा वो कर रही हैं अबू जिंदाल से की गई पूछताछ में मिल रही जानकारी के बिना पर। उनसे बात की हमारी संवाददाता नीता शर्मा ने। अबू जिंदाल जो भारत की गिरफ्त में है वो अलग अलग नई बातें कर रहा है पाकिस्तान के बारे में। उसने कई जानकारियां भारतीय एजेंसियों को दी हैं। हमारे साथ केंद्रीय गृह सचिव हैं मिस्टर आर.के. सिंह। सिंह साहब, ये भारत कह रहा है कि स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये हम किस बिना पर कह रहे हैं? कुछ इंडिकेशन तो हमारे पास पहले से भी थे, और जो अबू जिंदाल के स्टेटमेंट्स हैं उससे ये क्लियर हुआ है कि कुछ स्टेट एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अबू जिंदाल ने कुछ नाम भी दिए स्टेट एक्टर्स के। हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन देखा है उसके हिसाब से ये जो नाम उन्होंने लिया है वो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान आईएसआई से रिलेटेड लगता है। जी सर, जो कंट्रोल रूम में भी उसने बोला था कि जो आईएसआई के लोग थे वो इन्वॉल्व थे। मेजर सामिर का नाम लिया है। ऐसे और किन्हीं के नाम सामने आए हैं? एक और सज्जन का नाम सामने आया है, अबू ख्वाफा करके सूर्यनिम पर जाता है, और हम लोगों का इंडिकेशन है, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो भी उसी एजेंसी का कोई पदाधिकारी लगता है। और मेजर समीर अली के बारे में तो स्पेसिफिक बहुत सारे स्टेटमेंट्स सामने आए हैं उसके इन्वॉल्वमेंट के। किस तरह के सर के, मतलब वो आके क्या कर रहा था कंट्रोल रूम में? वो बीच बीच में आकर के कंट्रोल रूम में मिस्टर लखवी से बातचीत करता था, इंस्ट्रक्शंस देता होगा या व्हाटएवर, रिव्यू करता होगा। ये भी कि पहले उन्होंने 2 कार्टन्स AK-47 राइफल्स के बुलेट्स उन्होंने मुहैया कराया, ये भी सामने आई है। सर, आईएसआई का मतलब कि क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट है, ना सिर्फ उसमें। ये मेजर समीर अली जो हैं, वो मेजर समीर अली किसी उसी तरह के एजेंसी के नुमाइंदे लगते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वो किसी आर्म्ड फोर्सेस के ही कोई नुमाइंदे लगते हैं। सब पाकिस्तानी के हिसाब से तो ये अबू जिंदाल के हिसाब से तो वो आईएसआई का आदमी लगता है। ये सर, पाकिस्तान का ये भी कहना है कि 40 भारतीय इन्वॉल्व थे 26/11 में। हाँ। ये इस तरह की ऐसा कोई नॉनसेंस एब्सोल्युटली नॉट। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, अगर गृह मंत्रालय इस तरह की बात साफ तौर पर कह रहा है तो इसका मतलब क्या ये माना जा सकता है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट के? बिल्कुल अंजलि, आज पहली बार होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये पहला ऑफिशियल बयान आया है कि किस तरह से जो आईएसआई है वो किस हद तक इन्वॉल्व था 26/11 के हमले में। आज जो गृह सचिव हैं उन्होंने साफ हमें बताया कि किस तरह से जो बैतुल मुजाहिदीन है, जो बेस कैंप है लश्कर का, वहाँ पर खुद जो सामिर है, मेजर सामिर आईएसआई के, वो खुद 2 कार्टन्स जो हैं, AK के कार्ट्रिजेस जो हैं वो वहाँ पर देखे गए। ऐसा माना जा रहा है कि यही कार्ट्रिजेस जो हैं वो 26/11 के हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। आज ये भी उन्होंने साफ किया कि किस तरह से कंट्रोल रूम में भी आईएसआई के लोग आते जाते रह रहे थे, और जो ज़की उर रहमान लखवी है, जो पूरे के पूरे ऑपरेशन का कमांडर इन चीफ था, उसे किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे। यानी जो आईएसआई का रोल ना सिर्फ प्लानिंग में था, एग्जीक्यूशन में था, बल्कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में भी था, और अब जाकर जो प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूज हैं उसमें भी आईएसआई का जो रोल है वो साफ होता जा रहा है। अंजलि, अभी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो वार्ता हुई थी उसमें पाकिस्तान ने साफ किया था कि इल्जाम देकर कोई फायदा नहीं होगा, उनको सबूत पर्याप्त नहीं लगते हैं। तो क्या लगता है कि अब इन नए सबूतों के साथ दोबारा बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल अंजलि, बातचीत का तो पता नहीं। बातचीत तो हमेशा बोला जाता है कि उनसे बातचीत तो करते रहना पड़ेगा, चाहे जो बेस ग्राउंड रियलिटी चाहे जो भी हो। लेकिन भारत का जो गृह मंत्रालय है उसने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान 26/11 के आरोपियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करता दिखाई पड़ता, तब तक जो रिश्ते हैं वो किसी भी स्तर पर आगे नहीं बढ़ सकते। अंजलि जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमें बता रही थी कि किस तरह से पहली बार गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि आईएसआई का हाथ था मुंबई हमलों में।
India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.